वेलकम बैक स्टूडेंट्स। प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था कि सडनली स्टूडेंट्स क्या हो जाता है, स्प्रिंग टाइम के जैसा सीज़न बन जाता है। तो वायलेट्स ब्लूम होने लगते हैं, छोटे छोटे लीव्स में वायलेट्स दिखने लगते हैं और मैरिकोला सोच में पड़ जाती है कि ये कैसे हो रहा है। ओके स्टूडेंट्स, तो आज हम उसके आगे की स्टोरी पढ़ेंगे। नाउ पिक दैम क्विकली, मैरिकोला कमांडेड मार्च। स्टूडेंट्स, अब मार्च मंथ जो होता है वो मैरिकोला को बोलता है कि उसे क्विकली से पिक कर लो। ओके, मैरिकोला पिक दैम जॉयफुली till she had a big bunch. Then she thanked the months with all her heart and scrumped merrily home. स्टूडेंट्स, अब क्या होता है, मैरिकोला को जब फ्लावर मिल जाता है तो ये क्या करती है, वो मार्च मंथ और सब लोगों को थैंक्स बोलती है। ओके, और बाद में अपने हाउस में जल्दी से चली आती है। Paulina and the stepmother wondered when they saw Maricola bringing the violets. They opened the door to her and the scent of violets filled all the cottage. स्टूडेंट्स, अब क्या होता है कि हॉलिना और उसकी मदर जब मैरिकोला को देखते हैं कि वो वायलेट्स के साथ घर में वापस आई है तो वो लोग शॉक हो जाते हैं कि इतनी ठंडी में और इतने स्नो गिर रहे हैं तो इससे फ्लावर्स कहाँ से मिले हैं। तो जैसे ही स्टूडेंट्स वो डोर ओपन करते हैं तो पूरे घर में क्या होता है, जो वायलेट्स होते हैं तो इनका स्मेल आने लगता है। ओके, वेयर डिड यू गेट दैम, आस्क हॉलिना सल्कीली। स्टूडेंट्स, अब हॉलिना मैरिकोला को चिल्लाकर पूछती है कि ये सारी वायलेट्स आपको कहाँ से मिले हैं। दे आर ग्रोइंग अंडर द बुशेस इन अ फॉरेस्ट ऑन द हाई माउंटेन्स। स्टूडेंट्स, अब मैरिकोला बोलती है कि मुझे हाई माउंटेन्स के ऊपर से ये फ्लावर मिले हैं। Paulina snatched all the flowers and did not give even a single one to her sister. स्टूडेंट्स, अब हॉलिना क्या करती है, सारे फ्लावर्स को वो खुद रख लेती है। ओके, बट मैरिकोला को वो एक भी फ्लावर्स नहीं देती है। द नेक्स्ट डे शी कॉल्ड to her sister and said, "Go, Maricola, and get me some strawberries from the forest." अब क्या होता है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट डे हॉलिना मैरिकोला को बोलती है कि तुम फॉरेस्ट में जाओ और मेरे लिए स्ट्रॉबेरीज लाओ। Alas, dear sister, where could I find any strawberries in this hard winter? said मैरिकोला। स्टूडेंट्स, अब क्या होता है, मैरिकोला हॉलिना को समझाती है कि इतनी ठंडी में मैं कैसे फॉरेस्ट से स्ट्रॉबेरीज को ला सकती हूँ। हाउ डेयर यू आर्ग्यू, गो एट वंस एंड गेट मी द स्ट्रॉबेरीज और आई विल किल यू। स्टूडेंट्स, अब अगेन यहाँ पर हॉलिना मैरिकोला को बोलती है कि तुम मेरे साथ आर्ग्यूमेंट मत करो, तुम फॉरेस्ट में जाओ और मेरे लिए स्ट्रॉबेरीज लेकर आओ। अगर तुम मेरे लिए स्ट्रॉबेरीज नहीं लाओगी तो मैं तुम्हें मार दूंगी। द स्टेप मदर caught hold of मैरिकोला and pushed her out of the door and shut it after her. स्टूडेंट्स, स्टेप मदर फिर से मैरिकोला को पकड़ती है और घर के बाहर फेंक देती है और डोर को बंद कर देती है। मैरिकोला went to the forest weeping bitterly. The snow was lying deep and there was not a human footprint to be seen anywhere. She wandered about for a long time, tortured by hunger and trembling with cold. At last, she saw the light she had seen the other day. Overjoyed, she went towards it. She came to the great fire with the 12 months sitting round it. स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर फिर से वही सिचुएशन होने वाली है जैसे कि पहले हमने देखा था। ओके,
कि मैरुक्ला भूख और ठंडी से कांपती है और फिर उसको हाई माउंटेन्स के ऊपर से लाइट दिखता है। ओके, तो वो स्टूडेंट्स वो लाइट की तरफ जाती है तो फिर उसे वो 12 मैन दिखते हैं। फिर से स्टूडेंट्स उसको वही 12 मैन लोग दिखते हैं। ओके, प्लीज़ काइंड सर्स लेट मी वार्म माई हैंड्स एट द फायर। स्टूडेंट्स हॉलिना अगेन फिर यही पूछती है कि इतनी ठंड है तो क्या मैं आपके फायर से अपने हैंड को सेक सकती हूँ। ग्रेट जनवरी नॉडेड एंड आस्क हर वाई हैव यू कम अगेन एंड व्हाट आर यू लुकिंग फॉर हेयर। स्टूडेंट्स ग्रेट जनवरी मैरुक्ला से फिर से पूछते हैं कि तुम क्यों वापस यहाँ पर आई हो और अब तुमको क्या चाहिए। I am looking for strawberries. My sister Holina and my stepmother bade me bring some strawberries, and if I don't, they will kill me. Tell me, fathers, tell me, please, where I can find them. स्टूडेंट्स इस बार मैरुक्ला बोलती है कि मैं स्ट्रॉबेरीज देखने के लिए आई हूँ। अगेन स्टूडेंट्स मैरुक्ला बताती है कि मेरी स्टेप मदर और मेरी सिस्टर जो हैं वो मुझे स्ट्रॉबेरीज़ को यहाँ पर से लाने के लिए भेजा है। अगर आप जानते हो तो प्लीज़ मुझे बता दीजिए, अगर मैं उनको स्ट्रॉबेरीज़ नहीं देती हूँ तो वो मुझे मार देंगे। Great January arose. He went over to the month sitting opposite to him. It was June, and handed the club to him, saying, "Brother, take the high seat." स्टूडेंट्स तो यहाँ पर अगेन ग्रेट जनवरी मंथ के अपोजिट मंथ जून है। ओके, तो वो वहाँ पर जाते हैं, फिर जनवरी मंथ जून मंथ को बोलते हैं कि आप अब हाई सीट पर आ जाओ। जून took the high seat upon the stone and swung the club over the fire. The fire shot up and its heat melted the snow in a moment. The ground was all green, the trees were covered with leaves, the birds began to sing, and the forest was filled with all kinds of flowers. It was summer. The ground under the bushes was covered with white starlets. The starry blossoms were turning into strawberries every minute. They ripened at once, and before Marukla had time to think, there were so many of them that it looked as though a red carpet had been spread on the ground. स्टूडेंट्स अब अगेन जून मंथ क्या करते हैं, उनकी जो छड़ी होती है वो उसको घुमाते हैं फायर के ऊपर। ओके, और इसी टाइम क्या हो जाता है, पूरा बर्फ़ मेल्ट हो जाता है। तो यहाँ पर क्या होता है स्टूडेंट्स, पूरे तरीके से सीज़न जो है, जैसे कि जून मंथ में सीज़न होता है तो उस टाइप का पूरा सीज़न वहाँ पर बन जाता है। ओके, और पूरी ज़मीन ग्रीन दिखने लगती है, फ्लावर्स अलग अलग टाइप्स के वहाँ पर दिखने लगते हैं, बर्ड्स वहाँ पर गाने गाते हैं। जैसे कि जून मंथ में समर सीज़न होता है तो वहाँ पर समर सीज़न आ जाता है। ओके, और स्टूडेंट्स वहाँ पर क्या हो जाता है, स्ट्रॉबेरीज़ के ट्रीज़ दिखने लगते हैं और काफ़ी सारे स्ट्रॉबेरीज़ दिखते हैं मैरुक्ला को। ओके, तो वहाँ पर मैरुक्ला सोचने लगती है कि जिस तरीके से एक रेड कारपेट दिखने लगते हैं तो उसको उसी तरह स्ट्रॉबेरीज़ दिखने लगते हैं। ओके, पिक दैम एट वंस, मैरुक्ला कमांडेड जून। Marukla picked them joyfully till she had filled her apron full. Then she thanked the months with all her heart and scrambled merrily home. स्टूडेंट्स फिर जून मंथ मैरुक्ला को बोलते हैं कि आप इसको पिक कर सकते हो। फिर मैरुक्ला स्टूडेंट्स क्या करती है,
वो अपने एप्रॉन में स्ट्रॉबेरीज को रख लेती है। देखो आपको पिक्चर पर दिखाई दे रहा है ना कि किस तरह मैरुक्ला स्ट्रॉबेरीज को क्या कर रही है स्टूडेंट्स, तोड़ रही है और वो अपने एप्रॉन में स्ट्रॉबेरीज को रख रही है। ओके, और उसके बाद वो सारे मंथ्स को थैंक्स बोलती है और सडनली वो अपने घर में आती है। ओके, Paulina and the stepmother wondered when they saw Marucla bringing the strawberries. Her apron was full of them. स्टूडेंट्स, लेकिन जब फिर से हॉलिना और उसकी मदर मैरुक्ला को देखते हैं तो फिर से ये उनके लिए ये एक सरप्राइज़ हो जाता है कि इतने सारे स्ट्रॉबेरीज इसे कहाँ से मिले। वेयर डिड यू पिक दैम, आस्क हॉलिना सल्कीली। तो फिर हॉलिना स्टूडेंट्स मैरुक्ला से पूछती है कि इतनी सारी स्ट्रॉबेरीज कहाँ से मिली है तुमको। देयर आर प्लेंटी ऑफ दैम ग्रोइंग इन द फॉरेस्ट ऑन द हाई माउंटेन्स। स्टूडेंट्स, तो मैरुक्ला हॉलिना को बताती है कि माउंटेन्स के ऊपर से मिले हैं। हॉलिना took all the strawberries and ate them all up with her mother. They did not leave even a single one for Marucla. अब क्या होता है स्टूडेंट्स, हॉलिना और उसकी मदर सारे स्ट्रॉबेरीज ले लेते हैं मैरुक्ला से और वो दोनों ही खाते हैं। कौन खाता है स्टूडेंट्स, हॉलिना खाती है और उसकी मदर खाती है। ओके, लेकिन वो लोग मैरुक्ला को एक सिंगल स्ट्रॉबेरीज भी नहीं देते हैं। ऑन द थर्ड डे हॉलिना ऑर्डर्ड मैरुक्ला, go into the forest and get me some red apples. स्टूडेंट्स, अब क्या होता है, थर्ड डे हॉलिना मैरुक्ला को बोलती है कि तुम फॉरेस्ट में जाओ और मेरे लिए रेड एप्पल्स लेकर आओ। द स्टेप मदर caught hold of मैरुक्ला and without giving her a chance to speak, pushed her out of the door and shut it after her. स्टूडेंट्स, अब फिर क्या होता है, जो स्टेप मदर है मैरुक्ला की, वो मैरुक्ला को पकड़कर घर से बाहर फेंक देती है और डोर को बंद कर देती है। ओके, मैरुक्ला went to the forest again, weeping bitterly, but she did not wander about this time. She ran straight to the top of the mountain where the big fire was burning and the 12 months were sitting round the fire. स्टूडेंट्स, अब थर्ड टाइम मैरुक्ला को पता रहता है कि उसे कहाँ पर जाना है। ओके, तो इसलिए वो डरती नहीं है और वो घबराती भी नहीं है। वो स्ट्रेट माउंटेन के ऊपर जाती है जहाँ पर बिग फायर है। ओके, और 12 मंथ्स वहाँ पर बैठे हुए हैं। प्लीज़ काइंड सर्स हेल्प मी। मैरुक्ला बोलती है कि सर मेरी हेल्प करो। ग्रेट जनवरी नॉडेड एंड आस्क हर व्हाट आर यू लुकिंग फॉर टुडे। स्टूडेंट्स, अब ग्रेट जनवरी बोलते हैं कि आज तुम यहाँ पर क्या देखने आई हो और तुम्हें क्या चाहिए। किसको बोलते हैं स्टूडेंट्स, वो मैरुक्ला को बोलते हैं। ओके, I am looking for red apples. If I don't bring them, my sister and my mother will kill me. Tell me, father, tell me, please, where I could find them. स्टूडेंट्स, मैरुक्ला वही बताती है कि मेरी सिस्टर और मदर ने मुझे रेड एप्पल्स लाने के लिए भेजा है, तो प्लीज़ मुझे बता दीजिए कि एप्पल्स कहाँ मिलेंगे। Great January rose up. He went over to one of the older months. It was September. He handed the club to him and said, "Brother, take the high seat." स्टूडेंट्स, अब क्या होता है, अगेन जनवरी मंथ सितंबर मंथ के पास जाते हैं और बोलते हैं कि ब्रदर टेक द हाई सेट। मंथ सितंबर took the high seat upon the stone and swung the club over the fire. The fire began to burn with a red flame. The snow began to melt, but there was a cold wind that sent the faded leaves down to the ground.
It was autumn. Marukla saw just one apple tree with red apples hanging high among its branches. स्टूडेंट्स, जो मंथ मेन है तो उस टाइम अगर हाई सीट पर बैठेगा तो वही सीज़न वहाँ पर होने वाला था। ओके, तो इस टाइम सितंबर मंथ वहाँ पर आ जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, उस टाइम क्या होता है, स्नो मेल्ट होने लगता है। बट यहाँ पर कौन सा सीज़न हो रहा है सितंबर में, कौन सा सीज़न होता है स्टूडेंट्स, ऑटम। ओके, तो यहाँ जो लीव्स हैं वो गिरना स्टार्ट होते हैं ट्रीज से। ओके, तो मैरुकला को यहाँ पर एक ही एप्पल दिखाई देता है जिसके ऊपर कई सारे एप्पल्स ब्रांचेस पर लगे होते हैं। शेक द ट्री एट वंस, मैरुकला कमांडेड सितंबर। स्टूडेंट्स, तो मंथ सितंबर बोलते हैं कि एक बार जाकर उसे ट्री को शेक करो। किसको बोलते हैं स्टूडेंट्स, मैरुकला को बोलते हैं। राइट ग्लैडली मैरुकला shook the trees and first one apple fell down and then another. स्टूडेंट्स, अब मैरुकला वो क्या करती है, रेड एप्पल का जो ट्री होता है तो वो उसे शुक करती है। ओके, पहले एक एप्पल गिरता है, उसके बाद दूसरा एप्पल गिरता है। ओके, नाउ मैरुकला दैट्स इनफ, रन होम क्विकली शाउटेड द मंथ्स। अब स्टूडेंट्स क्या होता है, अभी यहाँ पर जो सितंबर मंथ होते हैं तो वो उसे चिल्लाते हैं। किसको चिल्लाते हैं स्टूडेंट्स, वो मैरुकला को। ओके, कि मैरुकला दैट इज़ इनफ, अब बस हो गया, आप यहाँ से जल्दी से भाग जाओ। मैरुकला obeyed at once. She picked up the apples, thanked the months with all her heart, and ran merrily home. स्टूडेंट्स, अब मैरुकला क्या करती है, एप्पल्स को वो रख लेती है और सबको वो थैंक्स बोलती है और वो अपने घर चले जाती है। ओके, हॉलिना एंड द स्टेप मदर wondered when they saw मैरुकला bringing the two apples. स्टूडेंट्स, अब क्या होता है, जब हॉलिना और उसकी मदर मैरुकला को वो लोग देखते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि ये कहाँ से ये लेकर आती है, फॉरेस्ट में से। बट उनको पता है कि इतनी ठंडी है, इतना बर्फ़ गिरा है तो उसको नहीं मिलेंगे ये सब एप्पल्स या फिर वायलेट्स भी नहीं मिलेंगे, फिर भी वो उसे फॉरेस्ट में भेजते हैं। Where did you get them? asked हॉलिना। स्टूडेंट्स, हॉलिना वापस से यही क्वेश्चन मैरुकला से पूछती है कि कहाँ से मिला है तुमको ये सब। I found them in the forest on the high mountain. स्टूडेंट्स, मैरुकला अगेन वही आंसर देती है कि फॉरेस्ट में हाई माउंटेन के ऊपर से मिला है। And why did not you bring more? Or did you eat them on the way home? said हॉलिना harshly. स्टूडेंट्स, अब हॉलिना गुस्से से पूछती है कि why did not you bring more? और अगर तुम घर पर आ रही थी तो तुमने रास्ते पर क्यों नहीं खाया। Alas sister dear, I have not even tasted them. I shook the tree twice, 2 apples fell down, and they would not let me shake the tree again. They shouted to me to go to straight home, protested मैरुकला। स्टूडेंट्स, अब मैरुकला बताती है कि जब मैं वहाँ पर गई तो मैंने ट्री को शुक किया तो वहाँ पर 2 ही एप्पल्स गिरे और उन्होंने मुझे बोला कि 2 एप्पल्स को उठाओ और यहाँ से जल्दी से भाग जाओ, और उन्होंने मुझे चिल्लाया, इसलिए मैं 2 ही एप्पल लेकर आ गई। मैरुकला ने स्टूडेंट्स किससे बोला, हॉलिना से बोला। ओके।